हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास एंड ऑब्जेक्ट लर्न करेंगे। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। सो व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल है, हमारे पास एक हाउस है। हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है और हाउस के अंदर क्या क्या होता है, एक डोर होता है, विंडोज होती है, फ्लोर होते हैं। सो वो सारी चीजें हमारे क्लास में। तो बन गया ना हमारा क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो हाउस के लिए एक ब्लूप्रिंट हो गया ना, डोर, वो सारी चीजें तो होती ही है। तो क्लास में क्या होता है प्रोग्रामिंग में? फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होती है, कंस्ट्रक्टर होता है, फंक्शन होता है। ये सारी चीजें हमारे क्लास के अंदर होती है। तो चलिए क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। तो क्रिएट कराने के लिए फर्स्ट हमें क्लास का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्लास। उसके बाद क्लास का नेम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हमारा डेटा, फंक्शन जो भी हम लिखना चाहे वो लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओवर करा के सेमीकोलन करेंगे। अब चलिए ये क्लास कैसे डिक्लेयर कराते आज के प्रोग्राम में हम देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू देव सी प्लस प्लस। ओपन देव सी प्लस प्लस, कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। फर्स्ट हमारा हेडर फाइल और यूजिंग नेम स्पेस std लिख देते हैं। उसके बाद हमारा क्लास डिक्लेयर कराएंगे, तो क्लास का कीवर्ड। उसके बाद हमारा क्लास का नेम, हम यहाँ स्टूडेंट लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ओ ओवर। उसके बाद पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या मैंने लिखा, एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, पर अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जब हम पब्लिक ऐसे डिक्लेयर कराते हैं तो जो भी डेटा हम उसमें डालते हैं वो हम पब्लिकली एक्सेस करा सकते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में। सो हम यहाँ डेटा डालेंगे, इंटीजर, आईडी और स्ट्रिंग नेम। सो ये जो डेटा है वो हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा क्लास डिक्लेयर हो गया। हमने क्लास का नेम डाला, उसके बाद क्लास कीवर्ड यूज किया, उसके बाद क्लास का नेम और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर, और एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने उसमें पब्लिक किया। सो ये दोनों चीजें हम पब्लिकली एक्सेस करा सकते हैं ये डेटा को। अब चलिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो जान लेते। सो लेट्स अगेन गो टू अवर प्रेजेंटेशन। सो लेट्स, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? हमने कल भी देखा था कि एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसके एग्जांपल भी देखे थे, वो भी जाना था, इट कैन बी फिजिकल एंड लॉजिकल। फिर आज ये जान लेते हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो कब क्रिएट होगा, रन टाइम में क्रिएट होगा। और जो भी डेटा हमने क्लास में डाला है, आईडी और नेम, हमने आईडी और नेम जो क्लास में डाला है अभी स्टूडेंट क्लास में, वो हम एक्सेस कराएंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से। जो भी ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कराएंगे उस ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा डेटा जो क्लास में पड़ा हुआ है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो जान लेते कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी सिंटैक्स क्या है। तो पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे। हमारा क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल नेम डालेंगे, जैसे कि S1 हो गया, या ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2, जो भी हमें ऑब्जेक्ट का नेम रखना है वो हम रख सकते हैं। तो चलिए हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा देते हैं। सो लेट्स डू। यहाँ हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, इंटीजर मेन। उसके बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराएंगे। सो फर्स्ट हमारा स्टूडेंट, सो क्लास नेम लिखना था, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का नेम। सो यहाँ ऑब्जेक्ट नेम मैं ले रही हूँ S1। आप ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ S1 लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करा सकते हैं हमारे डेटा जो भी हमारे क्लास में पड़ा होगा। तो यहाँ लिखते हैं S1 डॉट ID। तो ID एक्सेस कराएंगे, उसमें हमें डेटा डालना है। सो हम डेटा डालेंगे 201। उसके बाद S1 डॉट नेम इक्वल्स टू, मैं क्या नेम रखना है, मैं रखती हूँ महक, आप अपना नेम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कैसे कराना है, Cout S1 डॉट ID। उसके बाद हम यहाँ एंडल लिख देते। उसके बाद हम हमारा नेम प्रिंट कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कराएंगे, S1 डॉट नेम। उसके बाद एंडल और लास्ट में सेमीकोलन। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट C++।
अब हम देख सकते हैं हमने जो आईडी और नेम डाला था वो यहाँ एक्सेस होकर, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होकर प्रिंट हो गया है। सो हमने आईडी भी मिल गया और नेम भी मिल गया। अब चलिए एक और प्रोग्राम कर लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाए कि क्लास क्या है और क्या ऑब्जेक्ट है। सो कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे और यहाँ हमारा फर्स्ट लिखेंगे हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद हम लिखेंगे क्लास रूम। अब हमने रूम नाम का एक क्लास बनाया है, उसमें हम हमारा मॉडिफायर पब लिखेंगे, उसमें हम डेटा डालेंगे डबल लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा हमारी हाइट और लास्ट में सेमीकोलन। हम यहाँ डबल लेंथ, डबल ब्रेथ, डबल हाइट भी करा सकते थे, पर मैंने सिंगल लाइन में पूरा डिक्लेयर करा दिया। उसके बाद हमारा एक फंक्शन लेंगे डबल कैलकुलेट एरिया। सो ये फंक्शन हमारा एरिया कैलकुलेट करेगा। सो हम यहाँ रिटर्न कराएंगे रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे डबल कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करके देगा हमें वॉल्यूम, जस्ट अ सेकंड, वॉल्यूम। अब हम यहां रिटर्न कराएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे। सो हम मेन फंक्शन लिखेंगे, सो इंटीजर मेन। अब मेन फंक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो फर्स्ट हमारा क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। सो ऑब्जेक्ट का नेम मैंने सेम ही रखा है क्लास के नेम जैसा, बस मैंने कैपिटल नहीं लिखा आर, स्मॉल लिखा है और यहाँ 1 लिख दिया है। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट से हम हमारा आईडी, मतलब आईडी नहीं, हमारा डेटा स्टोर कराएंगे और उसमें से वैल्यू लेंगे। सो यहाँ लिख देंगे रूम 1 डॉट, हम हमारा लेंथ की वैल्यू लेंगे, लेंथ इक्वल टू, हमने वैल्यू लेनी है 20.1 सेमीकोलन, उसके बाद रूम 1 डॉट ब्रेथ इक्वल्स टू हम लेंगे 40.2, उसके बाद रूम 1 डॉट हाइट हमें लेनी है एग्जाम्पल 50.3। उसके बाद हमारे फंक्शन की मदद से हम प्रिंट कराएंगे एरिया ऑफ अ रूम और वॉल्यूम ऑफ अ रूम। सो सी आउट हमारा एरिया ऑफ रूम। सो एरिया ऑफ रूम क्या है, उसके लिए हम एक्सेस करेंगे रूम 1 डॉट। अब यहाँ देख सकते हो फंक्शन वेरिएबल लिख कर आ रहा है। सो हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, ये वाला। सो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ एंडल लिख देते हैं और सेमीकोलन। उसके बाद सी आउट वॉल्यूम ऑफ रूम। अब हम वॉल्यूम ऑफ अ रूम फाइंड करेंगे और यहाँ लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट डॉट दूसरा फंक्शन हमारा वॉल्यूम और यहाँ लास्ट में एंडल सेमीकोलन। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। और यहाँ लिख देते रूम एरिया एंड वॉल्यूम डॉट सी प्लस प्लस। हम देख सकते हैं हमें एरिया ऑफ रूम और वॉल्यूम ऑफ रूम दोनों मिल गए। अगेन बिल्ड एंड रन कर देते हैं। ओके, दोनों मिल गए, आप देख सकते हो। सो हमने कैसे किया, हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद फंक्शंस डिक्लेयर किए, उसमें हमने जो भी एरिया का चाहिए था, सो लेंथ टू ब्रेथ, वॉल्यूम चाहिए था लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट किया। सो ऐसे हमने फंक्शन बनाए। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन में। ऑब्जेक्ट की मदद से हमने लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की वैल्यू ली। उसके बाद एरिया ऑफ अ रूम प्रिंट किया। कैसे, ऑब्जेक्ट डॉट हमारा जो भी फंक्शन है उसे कॉल किया और लास्ट में हमने एंडल इसलिए दिया कि वो जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, जो भी आगे आने वाला हो वो।
तो ये वाला चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हमने यहाँ एंड लिखा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ रूम, सो रूम 1 मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो यहाँ हमारा फंक्शन हमने बनाया था वो यहाँ हमने कॉल किया। सो ये क्या हुआ कि ये इसका जब ये कॉल होगा तो ये यहाँ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड करके आंसर प्रिंट करके देगा। ये सिमिलरली ये भी यहाँ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट करके देगा। सो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा। सो ऐसे हम क्लास बना सकते हैं, ऐसे हम हमारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है वो पढ़ेंगे। पब्लिक क्यों यूज़ किया हमने वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।